आने वाले वक्त में उम्मीद है और वो बेहतर कर सकते हैं। एक फंड ऑफ फंड्स होगा, 10,000 करोड़ का कॉर्पस होगा उसका। एक मदर फंड और डॉटर फंड के इस फ्रेमवर्क के जरिए हम उनको विकास के लिए पैसा देंगे और इसके जरिए एमएसएमईज को अपने अपने क्षेत्र में बढ़ोतरी करने में, एक्सपेंशन में, काम बढ़ाने में फायदा मिलेगा और मार्केट में भी वो लिस्ट हो पाएंगे। जो मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग अच्छा कर रहे हैं, विस्तार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके आकार को बढ़ाने की, क्षमता को बढ़ाने की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, तो उसके लिए फंड्स और फंड्स का प्रावधान किया गया है और इस फंड्स और फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन होगी। ये हम करने जा रहे हैं। इससे इन सभी अच्छा काम करने वाले मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योगों को अपना आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। The next one is something which all of us have been waiting for a long time, about the definition of MSMEs. I'm sure you heard from several sources. अब हम आपको एमएसएमई की क्या परिभाषा है वो बता दें। इस पर बहस हो रही थी। हम एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम बता सकते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। हम इसकी परिभाषा एमएसएमई क्षेत्र के फायदे के लिए बदल रहे हैं। That if they outgrow the size of what is defined as an MSME, कई बार एमएसएमई से आगे निकलकर सफलता के बाद वो एमएसएमई की परिभाषा से आगे निकल जाते रहे हैं, लेकिन उन सबको इसका फायदा मिलेगा। Therefore, MSME prefers to remain within the definition rather than. एमएसएमई हमेशा चाहते हैं कि सफलता के बावजूद वो इसी क्षेत्र का फायदा उनको मिलता रहे। Change in the definition of MSME. हम परिभाषा बदल रहे हैं। They need not worry about going. ताकि वो चिंता ना करें कि वो इस परिभाषा से बाहर निकल जाएंगे और उनको फायदे मिलते रहेंगे। So now, how do we change it? तो हम कैसे परिभाषा बदलेंगे? Changing the definition. How are the changes being brought about? What exactly is the change which is coming in? The change is that investment limit, which defined an MSME, is being revised upwards. So you can be a slightly more larger invested company, but you're still going to be considered only as an MSME. आप में ज्यादा निवेश भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप एमएसएमई के ही परिभाषा में दायरे में आएंगे। The idea is, even with an increased investment, ज्यादा निवेश के बावजूद as an MSME, you shall not get out of the आप benefits. एमएसएमई में ही रहेंगे, उसी के दायरे में रहेंगे और आपको उस दायरे का लाभ मिलता रहेगा। To define an MSME is being brought in, and that criteria is based on turnover. So that is being. एक क्राइटेरिया टर्नओवर है। Earlier it was only investment size. पहले सिर्फ निवेश के आधार पर तय किया जाता था, अब टर्नओवर के भी आधार पर Turnover size is being brought. एमएसएमई की परिभाषा होगी। Earlier, the distinction which prevailed between manufacturing unit and therefore their definition was on slightly different account. Service unit, their definition मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट की परिभाषा सब अलग अलग रहती थी। अब ये फर्क मिटाया जा रहा है, चाहे आप उत्पादन में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस एंटरप्राइज में, दोनों की ही परिभाषा एक ही तरह से होगी। will tell you what was earlier and what is now. What was earlier defined with an investment of 25 lakhs as micro unit. 25 लाख में माइक्रो यूनिट पहले होता था, वो अब 1 करोड़ तक के निवेश के लिए माना जाएगा। Even if the investment is up to 1 crore. 1 करोड़ तक निवेश है तब भी उसे माइक्रो यूनिट एमएसएमई में ही माना जाएगा। Were called as micro earlier. Now because the distinction is removed, service also will have the benefit of being called a micro unit. तो सर्विस में भी अब आप अगर है तो वहाँ पर भी 1 करोड़ तक के टर्नओवर पर आप माने जाएंगे माइक्रो यूनिट। 1 करोड़ के निवेश में माफ कीजिएगा। Of turnover also. हम टर्नओवर में भी इसी तरह से परिभाषा बदल रहे हैं। Up to 1 crore
And your turnover आपका can निवेश be up 1 to करोड़ 5 तक हो crore. सकता है और आपका You टर्नओवर can be 5 करोड़ called तक हो सकता है, लेकिन आप as फिर भी micro. आप Or माइक्रो यूनिट कहलाएंगे। investment can be 1 crore. निवेश Your 1 turnover करोड़ can be